अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेकर। ये हफ्ता तब्दीलियों का हफ्ता है स्कॉर्पियोज। वैसे ही मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, सबसे ज़्यादा फीडबैक आपकी तरफ से आता है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपकी तरफ से मिलती है। सो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। मामला ये है कि 27 जून को मरकरी आपके यहाँ 10th हाउस में अपीयर हो गया था। एंड 10th हाउस कैरियर का घर है, और मरकरी के वहाँ अपीयर होने की वजह से बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की अचीवमेंट्स, बिज़नेस की अचीवमेंट्स शुरू हो गई। जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड पॉजिटिविटीज़ होती हैं वो मरकरी की वजह से वहाँ आ गई। तमाम बिजनेसमैन अच्छे आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ सकेंगे, स्पेशली ऐसे बिजनेसमैन जिनका ताल्लुक़ ज़हनी कारकर्दगी से होगा, वो ज़्यादा बेनिफिट्स उठाएंगे। जिनका ताल्लुक़ क्रिएशन से, क्रिएटिविटी से, डिज़ाइनिंग से, फैशन से, मीडिया से होगा, तामीरात से होगा, आयरन से होगा, लोहे की ट्रांसपोर्ट से होगा, उन्हें बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी भी उठाएंगे फ़ायदा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉर्पियोज़ जो शोबे मैंने गिनवाए हैं उन्हीं से फ़ायदा, उन्हीं शोबे वालों को फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ भी फ़ायदा होगा, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ चलेगा। उस 10th हाउस की जो 27 जून को तब्दीली आकर 10वें घर में तक़वियत आई थी, कारोबारी तक़वियत आई थी, जॉब पेशा स्कॉर्पियोज़ को कुछ एडवांटेजेस मिले थे, स्कॉर्पियोज़ के जॉब हासिल करने के रास्ते मुयस्सर आ गए थे या दिखना शुरू हो गए थे। अब उनमें ज़्यादा तक़वियत आएगी, वो बैनुल-अक़वामी सतह इख्तियार कर जाएंगे। 3 जून को मार्स भी 10वें घर में दाखिल हो जाएगा। बट मार्स जब 10वें घर में दाखिल होगा 3 जून को, उससे पहले 2 जून को सूरज ग्रहण होगा, और वो आपके जहन को थोड़ा हिजान पैदा करेगा। सूरज ग्रहण, सूरज आपके 9th हाउस में है, तो ग्रहण भी 9th हाउस में ही होगा, तो आपके औलाद के साथ कुछ मामलात उलझ सकते हैं। 9th हाउस में हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को इस ग्रहण का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि थोड़ी बैड लक हो इन अ सिंगल डे, 2 जुलाई को या 3 जुलाई को। बट वैसे 3 जुलाई को मार्स के घर की तब्दीली की वजह से, 3 जुलाई को नया चांद होने की वजह से, 4 जुलाई को वीनस के घर बदलने की वजह से 2-3 पॉजिटिव इवेंट्स हैं जिससे ग्रहण के असरात बहुत हद तक बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आप ग्रहण को इग्नोर तो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको सदका खैरात, नमाज कसूफ पढ़नी चाहिए। वो मैं एंड पर आपको बयान कर दूँगा एक तरतीब के साथ, बट अभी प्लानिटरी पोजीशन आपको बयान कर दूँ। सो मरकरी 10वें घर में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा, बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा, एंड जॉब पेशा लोगों के लिए भी अच्छा। मटीरियली ये काफ़ी स्मूथ रहेगा, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं रहेगा। 8 जुलाई को इसने भी रेट्रोग्रेड होना है। 2 सितारे ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं, जुपिटर एंड सैटर्न। एंड जुपिटर आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। 2nd हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस। इनहेरिटेंस से जो आपको कुछ मिलता है वो भी 2nd हाउस में मिलता है। प्लानिंग के तहत जो आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो भी और वहाँ पर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना आपको अच्छा खासा लक सेक्टर में कमज़ोर किए हुए। कुछ रिपेयरिंग आपको मिल जाएगी वीनस के मरकरी के 10th हाउस में आने की वजह से, मार्स के 10th हाउस में आने की वजह से जुपिटर की काफ़ी कमज़ोरी रिकवर हो जाएगी। बट उसके बावजूद जो जुपिटर अल्लाह ताला की तरफ से जिन चीज़ों को, जिन अपग्रेडेशंस का रिस्पॉन्सिबल है वो तो अभी रुकी हुई है। सैटर्न जिन चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल है वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है, ऊपर से अब मरकरी भी 8 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो आपको थोड़ा संभल कर ही चलना होगा। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, ये अब कमज़ोर हालत में रहेंगे। अभी शुरू हो, मरकरी तो अभी तो पॉजिटिव है, इस हफ्ते 8 जुलाई को शुरू होगा। सो यू हैव टू केयरफुल। बट जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उनमें देखें, सूरज आपके 9वें घर में है और ये काफ़ी पॉजिटिव है। 9th हाउस की पॉजिटिविटीज़ में क्या है कि आपको ऐसे तमाम फैसले करने में आसानी होगी जो फैमिली से रिलेटेड होंगे। इसकी वजह से आपके अंदर जोश और जज्बे में इजाफ़ा होगा।
अगर सूरज 9वें घर में हो तो ऐसा जोश और जज्बा इंक्रीज़ करता है जिसका ताल्लुक लीडरशिप टाइप की चीज़ों से होता है। अगर कोई सियासतदान स्कॉर्पियो है तो सूरज की ये पोजीशन उसको डोमिनेटिंग स्किल्स प्रोड्यूस करके देगी। वो बहुत अच्छे अंदाज से लोगों को अपनी बात से मुत्तफिक कर सकेंगे, अपने डिपेंडेंट्स को अपनी बात से मुत्तफिक कर सकेंगे, अपनी औलाद को, अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने अजीज़ो अकारब को अपनी तरफ माइल कर सकेंगे सूरज की सपोर्ट की वजह से। बट वीनस भी अब 4 जुलाई को 9th हाउस में दाखिल हो जाएगा एंड दैट इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ वीनस। पहले ये 8वें घर में था, अच्छा नहीं चल रहा था वहाँ पर, तो मैं स्कॉर्पियोज़ को मना कर रहा था मंगनी से, रिलेशनशिप अचीवमेंट से, प्रपोज़ करने से, रोमानवी ज़िंदगी की कमज़ोरियाँ चल रही थी। बट अब 4 जुलाई को वीनस 9वें घर में आने की वजह से प्रपोजल्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, प्रपोज़ किया जा सकता है, मंगनी की जा सकती है, रोमानवी इनविटेशंस दिए जा सकते हैं, खुद के अंदर मटेरियल ब्यूटी लविंग नेचर कंसीडर की जा सकती है, सैरो सियाहत की प्लानिंग की जा सकती है, गेट टुगेदर्स किए जा सकते हैं, सोशल कनेक्शंस डेवलप किए जा सकते हैं। वीनस और सन मिलकर 9वें घर में काफ़ी ताकतवर अंदाज से कामयाबियाँ पैदा कर रहे हैं। जब तक सूरज 9वें घर में है, मरकरी का रेट्रोग्रेशन जो 8 जुलाई से शुरू होगा वो ज़्यादा तंग नहीं करेगा। है तो सही एक इवेंट, बट ज़्यादा तंग नहीं करेगा। बट सूरज 22 जुलाई को यहाँ से निकलेगा और फिर आपको थोड़ी सी ट्रबल इंक्रीज़ करेगी। सेकंड हाउस का जुपिटर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए अभी भी मोहतात रहने की इत्तला दे रहा है। किस्मतन जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिन चीज़ों पर आपका अबूर कुल्ली तौर पर कंप्लीट कंट्रोल जिन चीज़ों पर है उसमें किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं। आपका मरकरी और मार्स 10वें घर में होने की वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क टेकिंग कर सकते हैं। लेकिन जिन पर आपका अबूर है, जिन कामों में आपका तजर्बा है, जिन्हें आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जिन कामों के एक्सपीरियंसेस आपके पास हैं, वो कर गुजरिए। लेकिन जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है सेकंड हाउस में, तब तक ऐसे कामों से गुरेज करिए जो लाइफ में पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, जिनमें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स दरकार होती हैं या जिनमें दूसरे लोगों पर ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है, उनसे अभी गुरेज करिए। यूरेनस आपके 7th हाउस में शराकतदारी के कारोबार को सपोर्ट कर रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहरहाल जिन लोगों के दरमियान स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान, उसको ये यूरेनस कुछ नहीं कहेगा। तो इसको इस तरह कहा जा सकता है कि 9वें घर के फ़वाइद आपके पास मुयस्सर हैं, 10वें घर के फ़वाइद मुयस्सर हैं। 4 सितारे तो 9वें और 10वें घर में ही मौजूद हैं और इसकी वजह से प्लानिंग भी अच्छी होगी औलाद के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, पब्लिक इमेज, ट्रैवलिंग, बैनुल-अक़वामी कोशिशें, ये सब रास आएंगी। और 10वें घर में इन्वेस्टमेंट करना, जॉब के हासिल करने की कोशिश करना, इंक्रीमेंट्स के लिए दरख्वास्त देना, इख्तियारात के लिए दरख्वास्त देना, 10वें घर में मटीरियल एडवांटेजेस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, ये सब मुस्बत है। बट हाई रिस्क जिनमें आपका तजर्बा नहीं है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना अभी मना है। रिलेशनशिप के डिसीजन वीनस के पॉजिटिव होने से लिए जा सकते हैं। रोमानवी दुनिया की कामयाबियां भी आपके पास मुयस्सर है। ये ओवरव्यू था स्कॉर्पियोज़ के लिए, जिससे वो अपनी ज़िंदगी के इस हफ्ते के फ़ैसले एहतियात से और पावरफुली कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हैं। अगले हफ्ते मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करेगा, पूरी तफसील बयान करूंगा, वो सिनेरियो को थोड़ा बदलेगा। इस हफ्ते सूरज ग्रहण है जो तकरीबन 11 बजे रात को लगेगा 2 जुलाई वाले दिन। नमाज कुसूफ उस वक़्त पढ़ना बहुत अच्छा, लेकिन अदरवाइज़ रेमेडीज़ में सूरह शम्स 7 दफ़ा पढ़ना, ओपल फाइन क्वालिटी का पहनना, चाहे इथोपियन हो। अब तो पहनना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि सेकंड हाफ ऑफ 2019 शुरू हो चुका है और इसमें मेजर चेंजेस, मेजर रिफॉर्म्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं सोलर सिस्टम के, जिनको समझकर चलने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियोज़ को जब कभी ज़रा सा भी पॉजिटिव इनिशिएटिव मिलता है, वो अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतरीन कर देते हैं। और इस वक्त नौकरी पेशा या कैरियर ओरिएंटेड या प्रैक्टिकल लाइफ का जो आगाज़ करने वाले हैं, जिन्होंने शादी करना है या जिन्होंने कैरियर का आगाज़ करना है, ऐसे लोग अमूमी तौर पर 25 साल की एज से 40 साल की एज के लोग होते हैं, जिन्होंने शादी के डिसीजंस लेने हैं या कैरियर के। और शादी और कैरियर के 9वें और 10वें घर के दोनों ही फ़वाइद आपके लिए यकसर पॉजिटिव वे में मुयस्सर हैं। थोड़ी सी कमी आपको जुपिटर की कमज़ोरी की वजह से, थोड़ी सी कमी आपको सैटर्न की कमज़ोरी की वजह से, थोड़ी सी कमी आपको
मरकरी की कमज़ोरी की वजह से और थोड़ी सी कमी आपको सूरज के ग्रहण की वजह से आएगी, और उसको बैलेंस करने के लिए सूरज शम्स आइडियल है, ओपल के 8 कैरेट पहनना आइडियल है, और सफ़ेद रंग की चीज़ खैरात करना आइडियल है। काले कपड़े अवॉइड करें, जितनी देर कर सकते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरी हो वहाँ पहन लिया करें। ब्लैक कलर ग्लूमीनेस पैदा करता है, उदासी, ये जहन पर थोड़ा बोझ सा पैदा करता है, तो इसको ज़रा अवॉइड करें तो अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगले हफ्ते मरकरी की रेट्रोग्रेशन पर एक मुकम्मल तफसीली जायज़ा प्रोफेशनली आपको बयान करूँगा। जो उससे अगला हफ्ता आना है उसमें चांद ग्रहण होना है, फुल मून कैप्रिकॉर्न के घर में होना है, वो भी बयान करूँगा। उससे अगले सूरज ने अगली कुछ वीडियोस कुछ हफ्ते की बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो आपको तसलसल से मिलती रहेगी। जो लोग पुराने हैं इस चैनल पर, उन्हें ये पता ही है कि इस चैनल पर प्रोफेशनल रिसर्चेस एस्ट्रोलॉजी की आपको मुयस्सर रहती हैं। मेरी दरख्वास्त हमेशा आपसे ये रहती है कि जब भी आप इस मेरे दिए हुए इल्म से, मेरी इस कोशिश से आपको ज़िंदगी की छोटी से छोटी कामयाबी भी मिले तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओवरव्यू मैंने दे दिया। जिन लोगों को यकमुश्त अगले हफ्ते की भी, उससे अगले हफ्ते की भी और 2019 की सारी रिपोर्ट्स चाहिए, उनके लिए नीचे नंबर चलते रहते हैं। जब वो अपना प्राइवेट सेशन बुक करेंगे तो ये सब इन्फॉर्मेशन यकमुश्त उन्हें मिल जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।